जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ एस्ट्रो टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। वो उपाय हैं घड़ी से संबंधित। फ्रेंड्स, हम अपने घर में जो दीवार पर घड़ी लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं, उसका बड़ा महत्व है। हमें नहीं पता होता, हम किसी भी दिशा में किसी भी जगह पर उसको लगा देते हैं। लेकिन यदि आप उसको सही दिशा में लगाएं और उसके पीछे मैं आपको एक स्विच वर्ड दूंगी, वो लिखें, तो देखेंगे आपके जीवन में कितना चमत्कार होने लगता है, कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। सही दिशा का, सही जगह का, सही रंग का बड़ा महत्व है। ये होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिससे आप जो चाहे परिवर्तन कर सकते हैं जीवन में। वही चीज़ जब इधर है तो नेगेटिव सारे रिजल्ट आ रहे हैं, और वही जब सही दिशा में है तो सही काम करेगी और सारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। आपके मन चाहे सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले घड़ी लगाने के लिए मैं आपको दिशा का और कलर के बारे में बता रही हूँ, तो नोट करते जाइएगा। घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है ईस्ट दिशा, पूरब की दिशा, क्योंकि ईस्ट से सूर्योदय होता है, सूर्य की दिशा है, और सूर्य हमारे भाग्य को चमकाता है, हमारे जीवन में यश मान सम्मान लेकर आता है। सूर्य क्योंकि उधर से उदय हो रहा है तो रोशनी बढ़ता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अंधकार दूर करता है। तो इसलिए उस दिशा में लगी हुई घड़ी हमारे जीवन के अंधकार दूर करती है, परेशानियाँ दूर करती है। और इस दिशा में जब घड़ी लगाएं तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? सूर्य का कलर कैसा होता है किरणों का? सुनहरा। तो हमें कैसा रंग लगाना है? गोल्डन कलर की घड़ी लगानी है, येलो कलर की घड़ी लगानी है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट सामने आए। दूसरा, घड़ी को लगाने के लिए नॉर्थ दिशा भी अच्छी होती है, क्योंकि नॉर्थ दिशा में लगाई हुई घड़ी भी हमें धन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है हमारे जीवन में, जॉब में प्रमोशन दिलाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे परिवर्तन होते रहते हैं हमारे जीवन में। तो नॉर्थ की दिशा भी अच्छी होती है। और नॉर्थ में जब आप घड़ी लगाएं, उत्तर दिशा में, तो घड़ी का रंग होना चाहिए ग्रीन, हरा कलर होना चाहिए। हरे कलर लगाने से हरियाली, जैसे कि हरा रंग हरियाली का होता है, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां से जैसे नीरसता आ जाती है, जैसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है, जब आप ग्रीन कलर की घड़ी लगाएंगे तो आपके जीवन में जैसे खेतों में हरियाली होती है, सब जगह प्रॉस्पेरिटी होती है, तो ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, कभी भी किचन में घड़ी नहीं लगानी है। मोस्टली लेडीज़ का क्या होता है कि किचन में घड़ी लगा लेती हैं, कैलेंडर लगा लेती हैं, क्योंकि उन अधिकतर लेडीज़ की गलती नहीं है कि समय उनका सबसे ज़्यादा किचन में ही निकलता है, तो इसलिए कैलेंडर और घड़ी लगा लेती हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से कहा जाए तो किचन में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। कैलेंडर और घड़ी लगाने से किचन में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो उससे जो विकार आते हैं वो हमारे जीवन में तरक्की को रोकते हैं। और किचन तो अन्नपूर्णा का निवास है, तो जब उधर से ही वास्तु खराब होगा तो वो सारे परिवार का वास्तु एक जीवन खराब कर देगा। तो किचन में घड़ी लगाने से हमें बचना है। लेकिन यदि फिर भी हमें घड़ी लगानी ही पड़ रही है, हमें लगानी ही है या लगी हुई है पहले से, तो हमें क्या करें उधर कि हमें ईस्ट दिशा में लगाएं, सूर्योदय वाली दिशा में लगाएं घड़ी को, और गोल्डन कलर की ही लगाएं। जैसे मैंने पहले बताया, ईस्ट में लगाएं तो गोल्डन कलर, येलो कलर की लगाएं, और उससे ऐसे लगे, मतलब उसका फ्रेमिंग भी ऐसे देख के लें कि अगर सूर्य वाले गोल्डन फ्रेमिंग में मिलती है ना, जैसे सूर्य के आकृति की, तो वो और भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप किचन को इग्नोर करिए, किचन में घड़ी मत लगाइए। तीसरी दिशा आती है वेस्ट। वेस्ट में जब भी आपको घड़ी लगानी है तो सिल्वर कलर की लगानी है, क्योंकि वेस्ट में, ईस्ट में लगाई तो गोल्डन कलर और वेस्ट में लगा रहे हैं तो सिल्वर कलर। विपरीत दिशा है तो विपरीत ही आपको कलर रखना है, सेम कलर। इस कलर पर आप जब काम करेंगे, दिशा पर जब काम करेंगे, तो आप खुद देखेंगे जिंदगी में कितना परिवर्तन हो रहा है। साउथ में घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए।
साउथ में जो लोग घड़ी लगा लेते हैं उनके जीवन में बहुत रुकावटें आती हैं, उनका जीवन में स्थायित्व आता है, क्योंकि साउथ स्थायित्व का दिशा है, रोकता है हमारे जीवन की तरक्की को। यहाँ लगाने से समय ठहर जाता है, रुक जाता है। तो जब समय ठहर रहा है, रुक रहा है, तो आपके जीवन में तरक्की कैसे होगी? आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ति होंगी? जहाँ हो आप वहीं रुके रहोगे, इच्छाएं पूर्ति ही नहीं होंगी। फिर कहते हैं कि हमारे कार्य क्यों नहीं बन रहे? वो इसीलिए तो नहीं बन रहे क्योंकि हम काम ऐसे नहीं कर रहे हैं। कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी रखने से क्या होता है, हमारे जीवन में भी रुकावटें आती हैं। कहते हैं या तो घड़ी रखो तो सारी घड़ियों को मेंटेन करके रखो। जो भी कमरे में किसी में भी लगा रखी है तो सारी घड़ी चलनी चाहिए। अगर कोई घड़ी बंद हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको अपने घर से हटा दो। वो निगेटिविटी लेकर आती है, आपके जीवन में निराशा लेके आती है, आपके जीवन में होने वाली तरक्कियों को रोकती है। घड़ियों का बहुत महत्व है। इसीलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, रिश्तों में यदि कड़वाहट हो, भाई भाई में प्रेम ना हो, बहुत लड़ाई झगड़े बने रहते हों, रिश्तों में कड़वाहट हो, भूमि से संबंधित विवाद चल रहे हों, बंटवारा ना हो रहा हो, भाई भाई में बहुत क्लेश हो, पति पत्नी में प्रेम ना हो, तो जब आपको इस तरह के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए घड़ी लगानी है, तो घड़ी कौन सी लेनी है आपको? ट्रायंगल शेप, त्रिभुजाकार वाली शेप की घड़ी लेनी है आपको। जब त्रिभुजाकार वाली घड़ी आप लगाएंगे, और ये घड़ी काष्ठ की बनी होनी चाहिए। काष्ठ मतलब लकड़ी की बनी, वुडन की बनी होनी चाहिए। जब आप इस घड़ी को लगाएंगे ईस्ट में या नॉर्थ में, तब आप देखेंगे कि आपके जो भूमि से संबंधित विवाद है, भाई भाई से नहीं बन रहे, रिश्तों में मधुरता नहीं है, ये सब सही होने लगेगा, आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। मुख्य दरवाजे के ऊपर कभी भी घड़ी नहीं लगाते। मोस्टली आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, जिस दरवाजे से घुस रहे हैं उसी के ऊपर ही, चौखट के ऊपर घड़ी को टांग देते हैं। इस चीज़ से आपको हमेशा बच के रहना है कि हमें मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी कभी नहीं लगानी है। दूसरा, किसी भी कमरे में आप जहाँ से एंट्री ले रहे हैं, दरवाजा, उसके दरवाजे के ऊपर कमरे में घड़ी कभी नहीं लगानी है। किसी भी दूसरी दिशा में, जो अच्छी दिशा मैंने बताई है उसमें से चुन के लगाइए, लेकिन मुख्य दरवाज़ों के ऊपर घड़ी मत लटकाइए, वो आपका वक्त खराब करती है। घड़ी क्या है? घड़ी हमें वक्त बताती है और चलती रहती है, टिक 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 सारे दिन चल रही है। समय का पहिया जैसे जब चलता रहता है तो सही है, आप उसके साथ, समय के साथ चल रहे हैं तो सही है, और आप उसके साथ नहीं चले, समय रुकेगा तो आप भी रुकने लगेंगे, आपकी भी तरक्की रुकने लगेगी, आपके जीवन में भी बाधाएं आने लगेंगी, बीमारियां आने लगेंगी। कहते हैं ना, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। कितना भी बुरा वक्त हो, लेकिन वो भी निकलता है, और अच्छा होता है तो वो भी निकलता है। तो इसलिए घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अब बात आती है कि घड़ी पे ऐसा हम क्या लिखें, घड़ी के पीछे ऐसा क्या लिखें जिससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं। तो नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने हमेशा कहा है कि आप मेरे वीडियो देखते समय एक रेड कलर का पेन और प्लेन कागज़ लेके बैठिए। तो करना क्या है, एक वाइट कलर का पेपर लेना है आपको, और उस पर क्या लिखना है? श्री। उस पर आपको लिखना है श्री, और श्री पर लिख के उसके ऊपर आपको 2 लकीरें बनानी है। मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, श्री। देखिए, आपको नोट आ रहा हूँ, श्री। ठीक है, तो SHRI आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, SHRI, श्री लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। आपको श्री लिखना है। श्री लिख के उसके दोनों तरफ 2 लकीरें बनानी है, एक इधर साइड, एक इधर साइड। इसको वाइट पेपर पर रेड कलर से लिख लिया, छोटी सी चिट पर। उसके नीचे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी है 29, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 2 + 9 हुआ 11, 11 का 1 + 1 हुआ 2, तो हम इसके नीचे लिख देंगे श्री के 2। मूल अंक लिखना है अपना, अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल के मूल अंक लिखना है। जैसे किसी की है 13, तो 1 + 3 हुआ 4, तो हम उसके घड़ी के नीचे कौन सा नंबर लिखेंगे? 4।
किसी की है 25, तो 2 + 5 कितना नंबर हुआ? 7। तो हम श्री के नीचे लिखेंगे 7। इस तरीके से लिख के हम इस चिट को घड़ी के पीछे चिपका देंगे और अपनी जो इच्छा है वो बोलेंगे। अब जब हम प्रतिदिन इस तरीके से घड़ी में जब समय देखने के लिए दिन में एक बार जब सुबह उठेंगे, घड़ी में समय देख रहे हो, उस समय अपनी उस इच्छा को हमें दोहराना है, रिपीट करना है मन में, शाम बोल कर नहीं, मन में रिपीट करना है कि प्रभु मेरी इच्छा ये पूरी कर दीजिए। आप देखना कितनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वक्त का पहिया तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये होती हैं विश्वास की, श्रद्धा की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप कोई भी काम विश्वास से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो देखना आपका विश्वास, श्रद्धा पूरी होगी ही होगी, आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। और यदि आप काम करने से पहले ही उसमें डाउट रखेंगे तो वो काम फिर होता हुआ भी नहीं बनेगा। कहते हैं ना, एक हकीम की भभूति भी काम कर जाती है और कभी कभी स्पेशलिस्ट की दवा भी काम नहीं करती। तो सारा मैटर समझ का है, विश्वास का है। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स, आपके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी उपाय, वास्तु के, एस्ट्रोलॉजी से टिप्स, लॉ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगी जो आपके जीवन में बहुत तरक्कियाँ लेकर आएंगी। और कथा कहानियाँ तो मेरा चल ही रहा है, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप भूल जाते हैं। अभी के लिए राधे राधे।